कि सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का स्वरूप बताते हैं कैसा है। बोले भगवान का सत स्वरूप है, सत घन चित घन आनंद घन भगवान है। भगवान का स्वरूप सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नाः। भगवान सत्य है, आदि मध्य अंत भी सत्य ही है। यह जो संसार जो दिखाई पड़ रहा है यह असत्य है, पर परमात्मा सत्य है। भगवान सत्य स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयलोक्य सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान पूरे संसार को विश्राम देने वाले हैं। जो उनके शरण में चला जाता है वह समस्त प्रपंचों से दूर होकर परम शांत हो जाता है। तो आनंद की राशि हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद को देने वाले हैं, जो समस्त सुखों की राशि हैं, तीनों लोक जिनकी उपासना करते हैं वही सुख के धाम हैं और उन्हीं परमात्मा का नाम राम है। रमन्ते योगिनो अस्मिन्नित इति रामः। जो योगियों के अंदर रमण करते हैं वही तो प्रभु श्री राम हैं। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप हैं कि धर्म दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। और भगवान आनंद स्वरूप हैं। और अंत में क्या कहते हैं कि चित स्वरूप है, चिदानंद भगवान है, प्रकाश स्वरूप है, जिनके प्रकाश से ही यह पूरा संसार प्रकाशित होता है। तो भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप हैं। और तो भगवान की परिभाषा जान लिया जाए कि भगवान जैसे कहते हैं जिनके पास धन होता है उसे धनवान कहते हैं, जिनके पास बल होता है उसे बलवान कहते हैं, जिसके पास विद्या होती है उसके विद्यावान कहते हैं, और जिसके पास भग होता है उसे हम भगवान कहते हैं। तो ये 6 भग कौन कौन से हैं? तो भगवान जो है वो 6 भग से संपन्न हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षड्नाम भग इति रीडा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सारे ऐश्वर्य जिसके पास उपस्थित हों, समग्र ऐश्वर्य से संपन्न हो। धर्म ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य या वीर्यस्य यशसः श्रियः, जिसके पास धर्म हो, जिसके पास वीर्य हो मतलब तेज हो, और जिसके पास यश हो, जिसके पास श्री हो, और जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास वैराग्य हो, इन सब भगों से जो समग्र से जो व्याप्त है, जो भरे पड़े हैं, इन 6 भगों से जो संपन्न है उन्हीं को भगवान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान में 5 शब्द हैं, भ ग व अ और न। इन 5 तत्वों से हमारी शरीर भी बनी है। छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। इस संसार में कुछ साथ नहीं रहने वाला है, अधम शरीर कहा गया है। एक समय आएगा यह शरीर भी जलकर भस्म हो जाता है, साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो सिर्फ हमारा धर्म हमारे साथ जाता है, जो हम अपना सत्कर्म किए हुए हैं। तो इस जो प्रकृति के बस में है वही जीव है, और प्रकृति जिसके बस में है वही भगवान है। और कहते हैं विष्णु पुराण में भगवान शब्द की व्याख्या करते हुए कि उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्य विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति।
जो उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार कर देते हैं, और जो गति को भी जानते हैं, अगति को भी जानते हैं, हाँ, और विद्या को भी जानते हैं, अविद्या को भी जानते हैं, वही भगवान हैं। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, और संहार के हेतु जो हैं, और त्रापत्यय विनाशाय, और भगवान तीनों तापों का विनाश कर देते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के राज्य में ये तीनों प्रकार के ताप वहां व्याप्त नहीं होते हैं। क्यों? कहते हैं कि पाप सब करते हैं, पर जो है हम ताप का नाश करते हैं। प्रभु कहते हैं तो पाप तो सब करते हैं, जाने अनजाने में हमसे भी पाप हो रहा है और आप सबसे भी पाप हो रहा है, सबसे पाप होता है, पाप सब करते जो संसार में है, पाप जाने अनजाने में सबसे हो जाता है। पर भगवान कहते हैं कि हम पाप का नहीं, हम ताप का विनाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का हम नाश करते हैं, चाहे वह दैविक हो, चाहे वह भौतिक हो, चाहे शरीर का ताप हो, अथवा जो दैविक ताप है, आपदाएं, आज सूखा, बाढ़ आ जाता है, ये हो, चाहे जो सामाजिक, जो समाज से हमको ताप मिलता है उस प्रकार सा हो, तो वह कोई भी ताप जो है भगवान के सानिध्य में रुक नहीं सकता है, टिक नहीं सकता है। तो भगवान तीनों तापों का नाश करते हैं। पाप तो सबसे होता है, जाने अनजाने हम अपने रोज सुबह द्वार बहारते हैं, अथवा कोई लकड़ी लाके जो है, जब हम आग अग्नि आदि जलाते हैं, उसमें भी बहुत सारे कीड़े याद रहते हैं, जल के मर जाते हैं। हम जहाँ बाल्टी याद रख देते हैं, उसके नीचे कोई कीड़ा रहता है, दब के मर जाता है। हम पैदल चलते हैं, तब भी कितने से कीट पतंगा जो है आके दब जाते हैं पैर के नीचे, तो मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पंचबली के विधान किया गया। तो तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। श्री कृष्णाय वै नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। अब देखिए, इसमें बहुत गजब की बात बताई जा रही है।